कन्हैया मेरे स्वामी। स्वामी हो सके तो उन्नी संगीली भाई ले आइया मेरे स्वामी। जवाब दिया है स्वामी चली जाओ, जाकर के द्वारका में अपने मित्र से मिलना, लेकिन ये मत कहना कि भैया मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट है, इतनी बड़ी गरीबी है, क्योंकि वो सब जानते हैं वो तो जगत के पालनहार है, भला उनसे क्या छिपा है। और जब चले महाराज सुदामा जी एक पोटली में चनों को बांध, चावल के कड़ों को बांधने के बाद में और बगल में दबा करके चले, तो याद रखना मार्ग में पहुंचे हैं, श्याम सुंदर से लगन को लगा लिया और बोले कन्हैया तेरे सहारे हम चले आ रहे हैं, अब तू ही इस नैया को भव से पार करना। तो वृक्ष तले गई बैठी सुदामा और गोविंद के गुण गाए, और सभी द्वारे छोड़ी छाड़ी में को मैंने छोड़ दिया है, तू चाहे तो पार कर दे, तू चाहे तो उसको बीच भंवर में डुबा दे। अरे अब सुध ले ले मुरली वाली, मैंने तेरो ही ले लो कोटा, लुच्चा गुंडा नाम धराई बेईमान बनाई दे टोटा। अन्यथा कोई ऐसा नहीं है जो गरीबी में आपके महाराज साथ में खड़ा हो जाओ। और इन भैया जी का नाम क्या है? प्रमोद भैया नाम बता दो। अच्छा
ये हमारे शिष्य माननीय शैलेश कुमार भैया जी कहाँ से आए? ठीक है, अच्छा। इसी ग्राम हसनापुर निवासी ये, अच्छा, शैलेश कुमार सनौफ मनी राम भैया जी इसी ग्राम हसनापुर के निवासी हैं। ये हमारे गले में नोटों का हार हमारे ढोलक वाले भ्राता और हमारे यानी पूरे स्टाफ नोटों का हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे ये पति महाराज और हमारे दक्षिणा मैया के गले में भी यानी पूरे स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से कामना करूंगी सम्मान मिलता रहे। और हमारे यहाँ संत भगवान का भी बड़ा सम्मान कर रहे हैं। कृपा करूंगी कि संत भगवान कृपा बनाए रखे, राधा रानी कृपा बरसाती रहे। और व्यास पीठ की ओर से आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया अरे टोटा काऊ के ढिंगमती आइए सबसे बोलो हे टोटा, लुच्चा गुंडा नाम धराई गई मान बनाई दे टोटा। भैया नरसी की घर टोटा आया तब घर में नहीं है ताना, नरसी की घर टोटा आया घर में नहीं है ताना, सिरसागढ़ से नाई आवली बात पत्र परवाना। से पत्र आया था नरसी के लिए, और जब नाई पत्र लेकर के आया तो याद रखना उनके भाइयों ने भी पहचानने से मना कर दिया। हम जानते नहीं है कौन नरसी, कहाँ की नरसी। हाँ, लेकिन परमात्मा पर विश्वास करना। नरसी के घर टोटा आया घर में नाई है ताना, सिरसागढ़ से नाई आवली बाती पत्र परवाना। उसी समय सुदामा जी उस वृक्ष के नीचे आसन लगा लेते और लेट गए। आसन पर लगा करके महाराज जैसे ही लेटे हैं और उनकी आंख बंद हो गई, वो सो गए। उधर भगवान द्वारिकापुरी में बैठे विचार करते हैं, हमारे मित्र तो अब सो चुके हैं क्योंकि हारे थके हुए हैं, और यदि कहीं ऐसा ना हो वो द्वारिका तक आ ही ना पाए। योग माया को आदेश दिया जाओ जाकर के सुदामा को वहां से उठा करके द्वारिका में पहुंचा दो। योग माया प्रभु का आदेश पा करके भागी और महाराज प्रभु के आदेश से सुदामा जी को वहां से उठाया और द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। पल भर में ही द्वारिकापुरी में पहुंचे और महाराज नगर में जाकर के पहुंचे। नगर वासियों से पूछा, भैया एक बात बताओ ये कौन सी नगरी है? बोले भैया द्वारका नगरी 6। सुदामा जी चक्कर में पड़ गए, द्वारिका नगरी 6 यानी ये कह रहा है कि 6 द्वारिका नगरी है ऐसी ही। तो भैया एक बात बताओ तुम्हारे यहाँ के राजा कौन है? बोले भगवान कन्हैया 6 यानी द्वारिका भी 6 और कन्हैया भी 6। अब पता नहीं हम कहाँ जाएं, पता नहीं हमारे मित्र कौन सी द्वारिका में है। चक्कर में पड़ गए, सर को पकड़ लिया, बैठ गए। जवाब दिया है महाराज उस व्यक्ति ने, एक बात बताओ कहाँ जाना है, किसके घर जाना है? बोले भैया आप क्या बताए कहाँ जानो कहाँ ना जानो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बोले हमें बताओ हम पहुंचाएंगे। बोले हमें द्वारिका में ही जाना है और भगवान कन्हैया के यहाँ जाना है, लेकिन आपने तो कह दिया 6 द्वारिका 6 कन्हैया। तो समझाने लगे हैं, सुनो
विप्रदेव, अरे आप नहीं जानते द्वारिका भी एक है और कन्हैया भी एक है, लेकिन हमारे यहाँ 6 का महाराज 6 लास्ट में कहते और आपके इधर है कहने का रिवाज है। सुदामा को चैन पड़ा, बोले भैया तो ऐसा करो हमें अपने महाराज के मुख्य द्वार तक पहुंचा दो। वो व्यक्ति भगवान कन्हैया के मुख्य द्वार पर लेकर के महाराज जाकर के पहुंचा दिया। और सुदामा जी जैसे ही कृष्ण के द्वार पर जाकर के पहुंचे तो द्वारपालों से कहा भैया हमें आपके महाराज से मिलना है, क्योंकि हम उनके बचपन के सखा हैं और हमारा मिलना बड़ा जरूरी है। द्वारपालों ने देखा, विचार करने लगे, कहाँ हमारे महाराज, कहाँ हमारे महाराज। और ये ब्राह्मण देव कहते हैं जिनके सर पर पगड़ी नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं है, पैरों में महाराज खड़ाऊ नहीं है, ये अपना मित्र बता रहे हैं। भला हमारे प्रभु के ये मित्र नहीं हो सकते। वहां से भगा दिया, वापस लौटा दिया। लेकिन वहीं पर एक दूसरा महाराज चौकीदार खड़ा हुआ था, उसने जब